जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पढ़ने वाले भगवान राम और माता सीता के विवाह की कथा यानी विवाह पंचमी की कथा लेकर आए हैं। इसके बाद विवाह पंचमी का महत्व जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रभु श्री राम और माता सीता का ध्यान करते हुए सुनते हैं विवाह पंचमी की कथा। विवाह पंचमी की कथा के अनुसार भगवान शिव जी का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। शिव जी ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। इस धनुष को उठाने की एक युक्ति थी। जब सीता स्वयंवर के समय शिव के धनुष को उठाने की प्रतियोगिता रखी गई तो रावण सहित बड़े बड़े महारथी भी इस धनुष को हिला भी नहीं पाए। गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम से कहते हैं, हे पुत्र श्री राम, उठो और भवसागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक जी की पीड़ा का हरण करो। इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए दैवीय गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे उठा नहीं सकता था। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे जान गए थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही समाप्त हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं, जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा है तो निश्चय ही ऐसा ही होगा। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता जी ने राम और राम जी ने सीता को पहले ही चुन लिया था। मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी माता सीता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, विवाह पंचमी की कथा के बाद आइए जानते हैं इस तिथि का क्या महत्व है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव माता पार्वती विवाह, श्री गणेश रिद्धि सिद्धि विवाह, श्री विष्णु लक्ष्मी विवाह, श्री कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा विवाह के साथ ही प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह की बहुत चर्चा होती है। इन सभी के विवाह का पुराणों में सुंदर चित्रण मिलता है। कदाचित भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद श्री राम और देवी सीता का विवाह सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है, क्योंकि इस विवाह की एक और विशेषता यह थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। श्री राम सहित ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एवं राजर्षि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम तथा जनक नंदिनी का विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। राजा जनक की सभा में शिव जी का धनुष तोड़ने के बाद श्री राम का विवाह होना तय हुआ। इस विवाह का रोचक वर्णन आपको वाल्मीकि रामायण में भी मिलेगा। अतः विवाह के समय महर्षि वशिष्ठ और राजर्षि विश्वामित्र उपस्थित थे। दूसरी ओर सभी देवी और देवता भी विभिन्न वेश में उपस्थित थे। चारों भाइयों में
श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय माता सीता ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।